और वहीं फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर अब मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। मुंबई की हम बात करते हैं, जहां पर मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को भंडारकर के खिलाफ रेप और धमकी देने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फिल्म अभिनेत्री प्रीति जैन ने 2009 में अंधेरी कोर्ट में भंडारकर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। बॉलीवुड और अपराध का चोली दामन का साथ है। शाइनी आहूजा के बाद एक बार फिर निर्देशक मधुर भंडारकर की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। निर्देशक मधुर भंडारकर पर अभिनेत्री और मॉडल प्रीति जैन के साथ रेप और धमकी देने के मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने केस चलाने के आदेश दिए हैं। इस केस में प्रोसेस इश्यू हुआ है भंडारकर के खिलाफ और 18 अक्टूबर को ये मामला रखा हुआ है। ये बताइए कि क्या क्या ये ट्रायल कोर्ट को केस कमिट किया गया है और समन जो 18 तारीख को आने का कहा गया है वो इस कोर्ट में आना है? ट्रायल के लिए ये सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा इसका, लेकिन अभी कमिटल का सवाल ये नहीं उठता है। अभी तो अक्यूज का अरेस्ट बाकी है, उसके बाद में चार्जशीट फाइल होगा, उसके बाद में क्रिमिनल ट्रायल के लिए उसे भेज दिया। उधर प्रीति के वकील एस कुंजुरमन ने साफ किया है कि कोर्ट ने प्रीति के आरोपों को सही मानते हुए ये आदेश दिए हैं। दरअसल कोर्ट का फैसला प्रीति जैन के उस आरोप के बाद आया जिसमें प्रीति ने मधुर भंडारकर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आखिरकार 7 साल की लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद मामला अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से सेशन कोर्ट तक पहुंचा है। हालांकि प्रीति की इस लड़ाई में काफी उतार चढ़ाव आए। अपील तो करेंगे और अपील हम अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए तो करेंगे और ये जजमेंट के अलावा जो प्रोसेस इशू हुआ है, 2 चीजें मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि ये केस की शुरुआत में ही जब 2 लेटर हमने प्रेजेंट किए थे कोर्ट में और जिस किस्म के जजमेंट सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में आए हुए हैं, हाई कोर्ट में जहां पर इस औरत के अगेंस्ट स्ट्रिक्चर पास किया है जज ने कि इस लड़की का, इस औरत का कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चनेबल है और ये फोर्सफुली शी इज ट्राइंग टू विक्टिमाइज मधुर भंडारकर। तो ऐसे जजमेंट्स हमारे पास हाई कोर्ट के भी हैं और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। रही बात 2 लेटर्स की, इसने पहले सोहेल खान नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर को लेटर लिखा था कि मैं आपसे प्रेग्नेंट हूं और अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपके अगेंस्ट रेप केस फाइल करूंगी। 2 दिन के बाद इसने मधुर भंडारकर को लेटर लिखा और उसमें लिखा कि अगर आप मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन नहीं लोगे तो पेज 3 में तो मैं आपके अगेंस्ट रेप केस फाइल करूंगी। 2006 में जांच पड़ताल कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। उससे प्रीति के साथ रेप और धमकी देने की बात साफ नहीं हो पाई थी। इसके बाद फिर से तहकीकात की गई, जिसके चलते मधुर भंडारकर को क्लीन चिट मिली, लेकिन प्रीति जैन ने गलत ठहराते हुए अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रीति की अपील पर गौर करते हुए 2009 में जांच अधिकारियों को फिर से रिपोर्ट फाइल करने को कहा। इस दौरान प्रीति ने कई सबूत भी कोर्ट को दिए। इसके आधार पर कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। 18 अक्टूबर से मामला सेशन कोर्ट में चलाया जाएगा। ऐसे में कोर्ट मधुर भंडारकर को राहत देगी या फिर प्रीति को न्याय मिलेगा, ये एक अहम फैसला होगा। प्रीति जैन और मधुर भंडारकर के केस में आज अंधेरी के सेशन कोर्ट ने मधुर भंडारकर को 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश सुनाया है। जहां प्रीति जैन इसे अपनी जीत बताती है, वहीं दूसरी तरफ मधुर भंडारकर के लिए परेशानियां आ खड़ी उठी है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मधुर भंडारकर का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश रावत के साथ ज्योति शिकरवार, चैनल 1 न्यूज, मुंबई। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुकी है प्रीति जैन जी, हम उनसे बात करते हैं। प्रीति जी, जानना चाहेंगे आपसे कि अब अदालत ने आदेश दे दिया है कि मधुर भंडारकर पर जो मुकदमा है वो चलाया जाए। क्या ये कह सकते हैं कि जो 7 सालों से आप लड़ाई लड़ रही हैं, उस लड़ाई की एक जो इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल 100%। जो मिस्टर अशोक पंडित बोल रहे हैं, मुझे उस पर काफी हंसी आ रही है। वो कोई एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर जो है 2004 का, उसमें से अंत शंत कोट कर रहे हैं बिना कुछ समझे कि लीगल नॉलेज उनको है नहीं।
देखिए क्या है कि आज जो प्रोसेस इश्यू हुआ है उस ऑर्डर में साफ ये लिखा है कि पुख्ता सबूत है, पुख्ता विटनेसेस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड जो प्रूव करते हैं कि प्राइमा फेसी मेरा केस सही और सच्चा है। और इसी कारण से इन सबको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने प्रोसेस इशू किया है अंडर सेक्शन 376 पार्ट 3 यानी कि रेप अंडर थ्रेट एंड 506 पार्ट 2 क्रिमिनल इंटिमिडेशन विद थ्रेट टू लाइफ। अब अशोक पंडित अगर अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनकी गलतफहमी है। दूसरा, इस मुद्दे पे बात करने का उनका कोई हक नहीं है क्योंकि वो मधुर भंडारकर है नहीं और ना तो वो उस कमरे में मौजूद थे जहाँ पे बलात्कार हो रहा था। जी, साथ ही प्रीति जानना चाहेंगे आपसे कि जहां तक मधुर भंडारकर का सवाल है, जब भी उनसे मीडिया बात करती है तो वो एक ही जवाब देते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुझे फंसाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। कोई भी आरोपी किसी भी अपराध में होता है तो क्या वो ये बोलता है कि हाँ मैंने ये किया है? क्या वो जेल जाना चाहता है अपने अपराध के लिए? मेरे ख्याल से तो दुनिया का कोई भी अपराधी, आप मुझे बता दीजिए जो ये कहता हो कि हाँ मैंने अपराध किया है। जी, तो मधुर भंडारकर अगर इसको खारिज करता है, अगर डिनाई करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी प्रीति जी, इस बीच खबरें ये भी आ रही थी कि मधुर के एक सहयोगी ने आपसे संपर्क किया है, वो चाहते हैं सेटलमेंट इस मामले का हो जाए। क्या कुछ सच्चाई है इस खबर में? कौन सेटलमेंट करना चाहता है? सॉरी, कि किसी मधुर के किसी सहयोगी ने आपसे संपर्क साधा था, आपसे फोन किया था, साथ ही वो चाह रहे थे कि इस मामले में सेटलमेंट करना चाहते हैं वो। क्या इस खबर में कुछ सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने मुझे ना तो अप्रोच किया है, ना मेरी कोई इच्छा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की। मुझे न्याय चाहिए, मुझे उस आदमी के लिए पनिशमेंट चाहिए जिसने मुझे इतने सालों परेशान किया है। और इसका ये बहुत जरूरी है कि समाज में ये सिग्नल जाना चाहिए कि औरत जो है वो उपभोग की वस्तु बिल्कुल कतई नहीं है। और ये समाज में मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान अपने आप को कानून के ऊपर ना समझे। बिल्कुल। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा इस पूरे मामले में? मुझे ट्रायल लड़ना है और ट्रायल में आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगेन विक्ट्री विल बी देयर। मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव विनिंग ऑर्डर्स हैं और मुझे बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है मन में कि मैं आगे भी जीतूंगी क्योंकि सत्य जो है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी प्रीति जैन जी जो अपनी बात यहां पर बता रही थी। साथ ही साफ कहा है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो इंसाफ की इस लड़ाई को लड़ती रहेंगी। और शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अदालत ने आज आदेश दिया है मुकदमा दर्ज करने का। अदालत ने आज अपने हुक्म में कहा है कि मधुर भंडारकर के खिलाफ रेप और धमकी का जो मामला है उसे दर्ज किया जाए। यानी इस बात को प्रीति जी बोल रही थी और वाकई में ये बात भी है कि जो इंसाफ की बात करें तो इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। चलिए, फिलहाल खबरों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।